हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में सीट का अलॉटमेंट हुआ है और वो अब 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में जो है वो नोडल सेंटर में जाकर के अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो दोस्तों फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत कुछ इंस्ट्रक्शन जो है नोडल सेंटर के द्वारा दिए गए हैं। आज की वीडियो में उन इंस्ट्रक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग की जो नोटिस है वो नोटिस 22 तारीख को रिलीज कर दिया गया था नोडल सेंटर की तरफ से। इस नोटिस में दोस्तों टोटल मिलाकर के 7 पॉइंट जो आपको दिए गए जिनका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक पॉइंट दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे इश्यू बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उस पॉइंट को जो आप सबसे पहले देखेगा। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं सबसे पहले 7वें पॉइंट के बारे में जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें एससी स्टूडेंट, एसटी स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए जो है 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाला मान्य प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जब भी आप फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ सेंटर में 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में, तो आपको रिजर्वेशन का ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो कि आपके आरक्षण का दावा करता हो। कौन से 2 सर्टिफिकेट को छोड़ करके, एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को छोड़ करके और एक एनसीसी का सर्टिफिकेट को छोड़ करके। इनके अलावा जो भी आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। दोस्तों जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको किस तरह का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, किस तरह की जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करने वाला प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट तो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि जो भी आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रमाण पत्र जो है आपका 1 अप्रैल 2022 अथवा इसके बाद का जो है वो होना चाहिए। दोस्तों मैं शुरू से आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आपका प्रमाण पत्र जो भी है, जो भी आपका जातीय प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2022 का या फिर इसके बाद का ही जो वैलिड होगा। इससे पहले वाला जो आपका मान्य नहीं है। तो अगर आप वो लेकर के जाओगे तो हो सकता है आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अन्य राज्य से मान्यता प्राप्त रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो कि उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उसका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जातीय प्रमाण पत्र है, वो दूसरे अदर स्टेट का बना हुआ, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, कहीं ना कहीं का बना हुआ है। तो इस कंडीशन में अदर स्टेट का जो भी जातीय प्रमाण पत्र होगा वो मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र जो आपके लिए मान्य होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सर्टिफिकेट जो है वो सेंटर का बना हुआ है। तो दोस्तों सेंटर का सर्टिफिकेट जो है वो कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा बनाया गया रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मान्य होगा जब अभ्यर्थी की जाति उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी की सूची में शामिल हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों पहली बात तो ये कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी जातीय प्रमाण पत्र है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही मान्य होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है कि मान लो कि कोई भी जाति ए है, वो जाति ए जो है वो भारत सरकार की सूची में शामिल है और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की जो सूची है उसमें भी शामिल है। तो उस कंडीशन में वो ओके का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो जाति ए है वो भारत सरकार की सूची में तो शामिल है, लेकिन यूपी स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी है उनकी सूची में जो है उस तरह की जाति के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में आपका जो है वो ओके नहीं होगा, मतलब आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से जो आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर के ये जो कहानी है, ये कहानी केवल नोडल सेंटर पर ही खत्म नहीं होती। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप नोडल सेंटर से फ्री हो जाते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है, 15 दिन के अंदर अंदर एलोटेड कॉलेज में 1 अप्रैल 2022 का या फिर उसके बाद का जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको वहां पर जाकर के देना होगा। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एलोटेड कॉलेज में जाकर के आपका जो भी वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो अगर नहीं देते हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका एडमिशन भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों इस रिजर्वेशन की पॉलिसी का आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका जो भी पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसको अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि दूसरी और कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको लेकर के जानी है। दोस्तों ये नॉर्मल है जो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में कुछ आपको बताया था। तो दोस्तों इसमें आपके पास में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि नीट यूजी 2022 का जो भी एडमिट कार्ड है और स्कोर कार्ड है वो आपको लेकर के जाना है। उसी के साथ साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर 10th 12th की जो मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी है। उसी के साथ साथ हर एक जो बोर्ड है वो
हर एक स्टूडेंट को जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र रिलीज करता है, चरित्र प्रमाण पत्र देता है। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र और 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है, और इन सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपको एक एक फोटो कॉपी भी लेकर के जानी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वो है निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में चौथा जो चीज आपको लेकर के जानी है वो है पासपोर्ट साइज के फोटो। और पासपोर्ट साइज के फोटो कौन से? जो आपने नीट यूजी फॉर्म में अपलोड किया हो, ठीक है। जब आपने नीट का फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे जो आपने पासपोर्ट फोटो वहां पर अवेलेबल करवाया था, दिया था, वही आपको लेकर के जाना है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर के जानी है वो है आईडी प्रूफ। दोस्तों जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग में तो उस टाइम पे आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट से, ड्राइविंग लाइसेंस से, पैन कार्ड से, बैंक पासबुक से, इनमें से किसी एक से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आईडी प्रूफ आपने दिया था, तो जो भी आईडी प्रूफ है आपका वो आपको लेकर के जाना है। और लास्ट जो चीज दोस्तों आपको लेकर के जानी है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी मनी की जो रिसिप्ट है वो आपको लेकर के जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन यूपी काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा दिए गए थे उनके बारे में। दोस्तों यूपी आईएएस काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी नए नए अपडेट है वो मैं आपके लिए चैनल पर लगातार लाता रहता हूं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।